बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 10। लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर पूरा किया था, आखिर में जो बात की थी, फाइनल की थी, वो ये की थी कि एक लफ्ज़, एक बात इम्पोर्टेंट ये की थी कि एक लफ्ज़ अगर एक जगह पर एक काम कर रहा है तो दूसरी जगह पर हो सकता है दूसरा काम कर दे। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँ कि अगर एक लफ्ज़ एक सेंटेंस में एक फंक्शन दिखा रहा है तो हो सकता है दूसरे फंक्शन में दूसरा फंक्शन दिखाए। उस फंक्शन के हिसाब से उसका नाम मुख्तलफ हो जाएगा। अगर कहीं पर वो नाउन का काम कर रहा है, नाउन की पोजीशन ले रहा है, कहीं पर अगर वो वर्ब की ले रहा है तो वर्ब कहेंगे उसको, कहीं पर एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव का नाम दे देंगे। इसका मतलब किसी भी लफ्ज़ को लफ्ज़ की सूरत में याद करने की जरूरत नहीं होती कि कोई चीज़ आपने ज़हन में रखी हो कि गुड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है तो हर जगह पर गुड एडजेक्टिव होगा, नहीं। अगर वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो नाउन हो जाएगा, जैसे कि हमने पढ़ा है। तो ये फंक्शंस तब्दील होंगे तो उनके टाइटल्स भी तब्दील होंगे, उनके नाम भी तब्दील होंगे। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट ये बात की, दूसरी इंपॉर्टेंट ये बात की थी कि जरूरी नहीं है कि एक लफ्ज एक वक्त पे एक काम करे, वो फंक्शन करे जो हमने पढ़े हैं। हो सकता है कि एक लफ्ज ना करे, ग्रुप बन के आए और ग्रुप वो काम करे। इन दो चीजों में से पहली चीज आज हम अभी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो ये है कि जब एक लफ्ज मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ फंक्शंस दिखाए और मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से उसका नाम हो जाए। आते हैं, उसके लिए मैंने दो मिसाल एग्जांपल्स लिखी हैं। एक नो की, एक वर्ड है हमारा राउंड। ये इंग्लिश के दोनों अल्फाज हैं, इनको मुख्तलिफ जुमलों में यूज किया हुआ है और ये रेनन मार्टिन की बुक मैक्स से भी ली हैं मैंने चीजें, बस समझने के लिए आपके सामने रखी हैं कि ये देखें दो जुमले नो के हिसाब से। पहला जुमला देखें, इट्स नो जोक। पहले तो ये देखेंगे कि ये जुमला है या नहीं है। आप देखेंगे कि इट्स इज यहाँ पर है, जो बता रहा है उसका सब्जेक्ट जो इट है, जो प्रोनाउन है वो क्या है, नो जोक है, जोक नहीं है वो। इसलिए ये हमारा पहला काम होता है जब भी सेंटेंस में जाने का, वो वर्ब का होता है और वर्ब यहाँ पर क्या है, इज, और उसका जो सब्जेक्ट है वो इट है जो किसी नाउन की जगह पर आ गया है। वो कौन सा है, वो आगे लिखा हुआ है नो जोक, जोक नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर दूसरा जुमला इस तरीके से भी लिखा जा सकता था कि इट्स नॉट ए जोक, ये भी हो सकता था, मगर ये भी जुमला इंग्लिश में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कि इट्स नो जोक। अगर मैं नो निकाल दूं तो यहां से क्या होगा, इट्स ए जोक, इट्स ए जोक हो जाएगा। ये एक मजाक है, मगर ये मजाक नहीं, इट्स नो जोक। अब ये जोक की इंफॉर्मेशन है, जो नो, ये मजाक है, ये मजाक नहीं है। ये नहीं है का जो कॉन्सेप्ट है, मजाक नहीं, तो ये नहीं का कॉन्सेप्ट जो है वो नो दे रहा है, और जोक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जोक नहीं है ये। तो ये जोक जो हमारा है वो नाउन है पहले ही सेंटेंस में, इट्स, इट सब्जेक्ट है हमारा, इज हमारा वर्ब है, और ए जोक जो है हमारा वो नाउन है हमारा। तो नाउन के बारे में जब इंफॉर्मेशन दे कोई लफ्ज तो उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था वो एडजेक्टिव है। ये हमारा यहाँ पर इस सेंटेंस में ये नो लफ्ज है वो एडजेक्टिव है। आते हैं दूसरे सेंटेंस में, देखें दूसरे सेंटेंस में ही इज मोर फॉर एग्जाम्पल विद अस, ही इज मोर विद अस, ये हमारे साथ और भी वक्त है, और भी ज्यादा रहा है, हम है। ही इज मोर, तो ही हमारा सब्जेक्ट और प्रोनाउन है, किसी नाम की जगह पर आ गया है, और इज हमारा क्या है, वर्ब जो बता रहे सब्जेक्ट क्या है, मोर। मोर हमारा यहाँ पर क्या हुआ, ये ही के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के तौर पे आया है यहाँ पर। तो ही इज मोर की तक अगर जुमला लिखूं मैं तो ये मोर हमारा एडजेक्टिव हुआ। अगर एडजेक्टिव को मैंने नो लगाया, एडजेक्टिव के बारे में कह रहा हूं कि ये मोर नहीं है, इज नो मोर विद अस, तो नो मोर अगर मैं लगा रहा हूं वहां पर, तो मोर की इंफॉर्मेशन ये नो दे रहा है, और मोर हमारा क्या है यहां पर सेंटेंस में, वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला लफ्ज हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है।
एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब वर्ब के बारे में, एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में और किसी और एडवर्ब के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन लेता है। आते हैं तीसरे सेंटेंस में, आई विल नॉट एक्सेप्ट। आई सब्जेक्ट, विल नॉट एक्सेप्ट वर्ब, ये हम डिस्कस करेंगे। आई विल नॉट एक्सेप्ट, नो, आई विल नॉट एक्सेप्ट का ये ऑब्जेक्ट बन के आया है नो, ये ऑब्जेक्ट है एक्सेप्ट का, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, नाउन। ये यूअर क्या है, यूअर किसकी इंफॉर्मेशन है, इस नो की, और नो नाउन है, नाउन की इंफॉर्मेशन देने वाला लफ्ज क्या होता है, एडजेक्टिव। तो यहां पर नो सेंटेंस में क्या है हमारा, नाउन। ये देखें कि एक नो लफ्ज एक सेंटेंस में एडजेक्टिव बन के आया है, दूसरे सेंटेंस में एडवर्ब बन के आया है, और तीसरे सेंटेंस में ये खुद नाउन बन के आया है। ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि मुख्तलिफ सेंटेंसेस में ये मुख्तलिफ फंक्शंस दिखा रहा है। आते हैं दूसरे लफ्ज पे हमें, कि यहां पर देखें, यहां पर भी राउंड लफ्ज है, यहां पर भी राउंड लफ्ज है, और यहां पर भी राउंड लफ्ज लिखा है, यहां पर भी राउंड और यहां पर भी राउंड। अब देखें इन सेंटेंस में, आई केप्ट इट, आई केप्ट ये वर्ब हमारा, ये सब्जेक्ट हुआ हमारा, ये ऑब्जेक्ट हुआ। इन अ राउंड बॉक्स, बॉक्स नाउन है हमारा, इन प्रेपोजिशन है क्योंकि नाउन से पहले आई, और उस नाउन को ये क्वालिफाई करने के लिए राउंड बॉक्स, बॉक्स कौन सा, राउंड हो, बॉक्स कौन सा, स्क्वायर, बॉक्स कौन सा, रेक्टेंगुलर, बॉक्स कौन सा, ट्रायंगुलर। तो ये इंफॉर्मेशन किसकी है, नाउन की है, और नाउन की इंफॉर्मेशन देने वाला लफ्ज हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव। यहां पर ये राउंड एडजेक्टिव है पहले सेंटेंस में, आई केप्ट इट इन ए राउंड बॉक्स में एडजेक्टिव है राउंड, और दूसरे में एडजेक्टिव क्यों है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन। दूसरे जुमले में देखें, दिस इवनिंग सब्जेक्ट इज वर्ब, क्योंकि वो बता रहा है उसका सब्जेक्ट क्या है, राउंड ऑफ प्लेजर, अराउंड ए राउंड ऑफ प्लेजर, ये नाउन, ये प्लेजर भी नाउन, नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन। तो यहां पर राउंड क्या है, नाउन है हमारा। दूसरे सेंटेंस में, ही केम राउंड, वो गोल फिरे आए, या वो उसके करीब चौगर्द आए, तो ये आने की इंफॉर्मेशन दे रहा है, और केम हमारा यहाँ पर क्या है, वर्ब, वर्ब के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एडवर्ब हुआ, जो वर्ब के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे वो एडवर्ब होगा। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन से पहले आया है जमीन, सूरज के चौगिर्द, तो जमीन से पहले आके जमीन को अपना, ये सूरज के सामने आके सूरज को, द सन को अपना ऑब्जेक्ट बनाया, ये हुआ प्रेपोजिशन। यहां पर नाउन से पहले आया और उसको अपना ऑब्जेक्ट बनाया इसने, तो इसको प्रेपोजिशन कहेंगे। वी शैल राउंड, वी शैल राउंड, शैल राउंड क्या हुआ, वर्ब हमारा, यहां पर वर्ब है। अब देखें कि पहले सेंटेंस में यहां पर एडजेक्टिव, दूसरे सेंटेंस में देखिए नाउन, तीसरे सेंटेंस में ही केम राउंड में एडवर्ब, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन प्रेपोजिशन, वी शैल राउंड द क्लॉक वर्ब। तो एक सेंटेंस में, मुख्तलिफ सेंटेंस में मुख्तलिफ फंक्शंस हैं एक ही लफ्ज के, तो उस फंक्शंस का नाम, फंक्शन को देके उसका नाम भी तब्दील हम कर रहे हैं। तो ये ज़हन में रखें कि हमने किसी भी लफ्ज को रट्टा लगा के याद नहीं करना कि ये फला लफ्ज फला है, बस नाउन है तो नाउन है। जरूरी नहीं है कि वो नाउन हो, उस सेंटेंस में कुछ और भी हो सकता है। फंक्शन को हमें आंख में रखना है, उस लफ्ज की स्पेलिंग को आंख में नहीं रखना। जहन में ना रखेंगे ये गुड हमारा क्या है, गुड हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। अगर कहीं पर ये मुख्तलिफ अंदाज से इस्तेमाल हो, एडवर्ब भी हो सकता है। वो फंक्शन तब्दील हो जाएगा तो उसका नाम भी तब्दील हो जाएगा, उस फंक्शन के हिसाब से हम कहेंगे। अब आते हैं, एक आखिरी जुमला लिखता हूं मैं, उसकी थोड़ी एनालिसिस करते हैं, और आगे जो इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाले हमारे दो, उनके लिए हम थोड़ा ग्राउंड कर लेते हैं। अच्छा, जुमला है, हुर्रा Aslam and I pass our papers
and university, and we celebrated it with our friends। ये एक जुमला लिखा है मैंने, ये एक सेंटेंस लिखा है। हुर्रा, Aslam and I passed our papers in university and we celebrated it with our friends। अब आते हैं सेंटेंस की एनालिसिस करते हैं और एक एक लफ्ज को देखते हैं। यहाँ पर देखें कि हुर्रा, वाह वाह, ये इंटरजेक्शन है, यहाँ पर निशान यहाँ पर जाहिर भी कर रही है। ऐसा लफ्ज है जो फीलिंग्स को जाहिर कर रहा है। फीलिंग्स को जाहिर करने वाला लफ्ज हमारा क्या होता है? वो होता है हमारा इंटरजेक्शन। ये तो हो गया। आगे जुमला देखें। जुमले में, सेंटेंस में, यहां पर जब भी जुमले को देखना होगा तो वर्ब को देखना होगा। वर्ब अगर आपने देख लिया और आइडेंटिफाई कर लिया तो इसका मतलब पूरा जुमला आपके हाथ में आ जाएगा। यहां पर देखें कि पास्ट भी वर्ब है यहां पर कि असलम एंड आई पास्ड आवर पेपर्स, तो ये पास्ट का सब्जेक्ट हुआ असलम एंड आई, ये हुआ पास्ट सब्जेक्ट का वर्ब का सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब हमारा। अच्छा, पास्ट क्या किया है उन्होंने? पेपर्स किए हैं, ये उनका हो गया ऑब्जेक्ट। इन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी नाउन है और उससे पहले ये प्रीपोजिशन आया है, प्रीपोजिशन इन यूनिवर्सिटी। आगे देखें ये एंड, इसको फिलहाल छोड़ें। यहां पर देखें कि सेलिब्रेटेड वर्ब है हमारा। सेलिब्रेटेड किसने किया है? वर्ब का ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और क्या हुआ? इट। इट हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पता है कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। विथ अवर फ्रेंड्स, ये हमारा क्या हुआ? ये प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन, जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब आते हैं ये एंड जो है, इसने क्या किया है कि ये हुर्रा, असलम एंड आई पास्ड आवर एग्जाम्स इन यूनिवर्सिटी एक जुमला है और वी सेलिब्रेटेड इट विद आवर फ्रेंड्स ये दूसरा जुमला है। इस एंड ने दो जुमलों को मिलाया है। दो जुमले मिलाने का काम कौन करता है? कंजंक्शन। अब आते हैं कि वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। यहां पर देखें कि असलम हमारा नाउन है और प्रोनाउन है हमारा आई। नाउन और प्रोनाउन को मिलाने का काम किसने किया है? एंड ने। और एंड हमारा क्या हुआ? कंजंक्शन। ठीक है, पास्ट हमारा वर्ब हुआ, पेपर हमारा ऑब्जेक्ट है और नाउन है। पास्ट का ऑब्जेक्ट की होने और इस पेपर की इंफॉर्मेशन है कि किसके पेपर? हमारे पेपर। ये पेपर की इंफॉर्मेशन, नाउन की इंफॉर्मेशन देने वाला लफ्ज जो भी होता है वो एडजेक्टिव होता है। यूनिवर्सिटी नाउन से पहले इन आया है, प्रीपोजिशन आया है और उसका ताल्लुक इन यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है? उन्होंने पेपर्स पास किए हैं, तो इसका ताल्लुक किसी और लफ्ज से दिखाया है। सेलिब्रेटेड हमारा क्या है? वर्ब है, उसका प्रोनाउन ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन है यहाँ पर, और इट उसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी हमारा प्रोनाउन है। फ्रेंड नाउन है हमारा, प्रीपोजिशन विद का ऑब्जेक्ट है और प्रीपोजिशन के बाद आया है और अगर उसकी इंफॉर्मेशन है नाउन की तो ये हुआ एडजेक्टिव। तो ये थोड़ी एनालिसिस ध्यान में रखें। आगे जो लेक्चर है वो बिल्कुल दो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, उनको जरूर याद रखिएगा। थोड़ी देर में उनको डिस्कस करते हैं।